ओ हाँ, आपने बताया था कि आप इसे फी की मुनासिबत दे रहे हैं। इस वक्त 3 बज रहे हैं और शामिर 4 साढ़े 4 तक पहुंच जाएगा। ये ना हो कि मैंने ना बताया और अगर तुमने बता दिया। कैसी ये कसौटी है, जिंदगी ये झूठी है, मुझसे क्यों रूठी है, ऐ खुदा लगे मजबूरी है, जीना भी जरूरी है, दर्द से पूरी है, ऐ खुदा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बगैर शो नहीं चल सकता? देखो तुम्हारी खुल्द क्या कर रही है। मेरा ख्याल है कि अगले महीने सीधे सीधे शादी ही रख लेते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो क्या ही बात है, मुझे तो इस पे कोई एतराज नहीं। बस मैं आज ही नूर से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हसाम चौधरी के खिलाफ भी मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, लेकिन मैं सामने नहीं आऊंगा। जैसे आपको ठीक लगे, मुझे कोई एतराज नहीं है इसमें। बस आप मेरा ये काम कर दें। मैं तुम्हें चंद तस्वीरें भेज रही हूँ, इनको खूब गरम मसाले के साथ अच्छी गॉसिप लिख दो। मैं दरअसल शकील हूँ और मैं शामिर का बड़ा भाई हूँ। ओह, तो मुझसे क्या काम है? प्लीज़ आप मुझे 5 मिनट के लिए मिल लीजिए, मगर शामिर को कॉल मत कीजिएगा आप प्लीज़। स्वीटी, मुझे ना जरा तुमसे जरूरी। तुम रो रही हो? गजल, गजल मेरी जान, क्या हो गया? बताओ मुझे, मामा को बताओ क्या हुआ। सभी की एंगेजमेंट हो रही है, वो भी रायला से। ओह माय गॉड, वी आर ब्रेव गर्ल। गजल, डोंट वरी। सभी एक बहुत अच्छा लड़का था, वो एक मुकम्मल शख्स था। इतना अच्छा शख्स हाथ से जाने का अफसोस हो रहा है। कम ऑन गजल, अभी सूरज गरूब नहीं हुआ, सभी की शादी हो रही है। सो व्हाट, तुम अभी भी उनकी फैमिली में एंटर हो सकती हो। वो कैसे? जैन माय चाइल्ड, जैन, जैन अभी भी हाथ में है। जैन? यस। जैन से तो मैं कभी मिली भी नहीं हूँ, उसे तो मैं जानती तक नहीं हूँ मामा। बेटा सुना है सभी से डिफरेंट है, लेकिन ट्रस्ट मी, नूर बहादुर के घर की दूसरी बहू बनकर तुम किसी तरह भी रायला से कम नहीं होगी। It's okay. Everything will be all right. ओह गॉड, 12 कैसे बज गए? आज जॉगिंग भी मिस कर दी मैंने। मेरी आंख कैसे नहीं खुली और किसी ने जगाया भी नहीं। पायला, लेकिन सियासत में ना खवातीन को मर्दों के साथ शाना बशाना चलना पड़ता है, और
उनको अवॉइड नहीं किया जा सकता। मैं सोच रहा था, और मेरा सवाल भी आपसे ये है कि अगर कल को किसी मजबूरी के तहत मुझे किसी खातून को अपने साथ लेकर चलना पड़े तो इससे आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? देखिए सभी, मुझे एतराज नहीं होगा। अगर आपका किसी के साथ स्कैंडल बनता है तो भी नहीं। ये एकदम इसने इतना चेंज कैसे मारा? सभी मुझे अंदाज़ा हो गया है आपकी मजबूरियों का, आपके प्रोफेशनल लाइफ का, और मुझे मामा ने भी समझाया है और मैंने इस बारे में सोचा भी है। अनबिलीवेबल। आप यकीन करें, आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। शकीला, आपको वो जॉब वाली कमिटमेंट याद है ना? मैं उसी के इंटरव्यू के लिए आपको एक लोकेशन और टाइम बता रहा हूँ। कल शार्प आप एक काम कीजिएगा, 2 बजे पहुँच जाइएगा। रॉयला को भी बुलाता हूँ। दोनों के एक्सप्रेशंस ही बता देंगे कि कमिटमेंट में कितनी सच्ची हैं। जी सर, कर लेंगे सर, हो जाएगा सर। ऐसा है कि इसके ऊपर कल 10 बजे मीटिंग कर लेते हैं, काम हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। सर मैंने अर्ज किया ना सर, कर लेंगे काम, डोंट यू वरी। ऐसा है ना सर, चले मैं आपके साथ बाद में बात करता हूँ सर। ठीक है सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आओ भी जिमी, कैसे हो? बैठो। शुक्र, आप कैसे हैं? खैरियत से? हाँ ठीक ठाक। जिमी मियाँ, जिस तरह की फोटोग्राफी करने में तुम मशहूर हो ना, ऐसी सर्विस तो अभी नहीं चाहिए। कोई और काम हो तो बताओ। सर, काम निकलता नहीं है, काम निकाला जाता है। कल से आपको ढूंढ रहा हूँ और आज कहीं जाके आप मिले हैं मुझे। अच्छा, मुझसे कोई काम है? आपको कुछ तस्वीरें दिखानी थी सर। हाँ। How dare you are? तुम्हें जुर्रत कैसे हुई मेरी बेटी की पिक्चर्स बनाने की? अरे सर, नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं कर रहा। और इन फोटोज में ऐसा ब्लैकमेलिंग वाला है क्या? मुझे ये पिक्चर्स दिखाने का मतलब क्या है? मैं तो जस्ट आपकी नॉलेज में लेके आना चाह रहा था कि आपकी बेटी मुकर्रम खान जैसे लोगों से मिल रही है, और इस मुखबरी का इनाम तो आप मुझे खुद ही थोड़ा सा दे देंगे। बात सुनो, ये फोटोशॉप तो नहीं की? अरे नहीं सर, मैं फोटोशॉप क्यों करूँगा? मैं पूछना ये चाह रहा था कि किसी को दिखाई तो नहीं? झूठ नहीं बोलूँगा, दिखाई थी। किसको? खुल्द को? अरे नहीं सर, आपकी बेटी तो अभी खुद पढ़ रही है, उसकी तो आमदनी कुछ नहीं है, वो क्या दे सकती है मुझे? मुकर्रम खान को दिखाई थी, बहुत बेहया आदमी निकला। कहता है पोस्टर बनवा दो और लगवा दो हर जगह पे। शट अप जिमी, डिलीट करो इन्हें। और इसका कोई बैकअप मटेरियल तो नहीं है? ये ब्लैकमेलिंग मटेरियल नहीं है जिसका मैं बैकअप रखूंगा। डिलीट करो फिर इनको, और कम मांगना जरा। मैं जानती हूँ सर, मैंने
अपनी हैसियत से ज्यादा बड़े ख्वाब देखें, लेकिन सभी ख्वाब देखना तो ताबीर का पहला स्टेप होता है ना। मैं आज से पहले आपकी हर एक बात से बहुत इंप्रेस होता है, मगर आपने जो मुझे ये ब्लैकमेल करने की कोशिश की, इसने आपकी इज्जत मेरी आंखों में ना थोड़ी कम सी कर दी है। देखें, खेल में दो चीजें होती हैं, एक हार और एक जीत। खेल में फांसे भी फेंके जाते हैं और बहुत सारी चालें भी चली जाती हैं, और आई डोंट थिंक सो कि इन सब बातों को हमें पर्सनल लेना चाहिए। गुड, वेरी गुड। रही बात वकार से गिरने की, तो सेवी जरा सोचिए, अगर मैं अपनी किसी भी चाल में कामयाब हो जाऊं तो आज आप मेरे हो गए। जरा से ही सही। सही कहा आपने, गुड, अच्छी बात की। अगर आज आप अपने इंटरव्यू में पास हो गई तो एक चीज की मैं गारंटी देता हूं आपको कि जब भी मैंने अपने पॉलिटिकल करियर का आगाज किया तो आपको अपना पीए जरूर रखूंगा। हाँ, मगर इसकी एक शर्त है। क्या? वो ये कि आप नौकरी से दोस्ती पर फिर वापस नहीं आएंगे। और अगर आप आ गए तो? जैसा कि मैंने आपको पास में प्रूफ किया, मेरा आपसे दोस्ती करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। आप खैर सिर्फ इस इंटरव्यू पर फोकस करें। ये किसी गैर औरत के साथ बैठकर मुझे आजमा रहा है और मुझे इसकी आजमाइश पर पूरा उतरना है। स्पीकिंग ऑफ द इंटरव्यू, वो देखें, वो रहा आपका इंटरव्यू। अब इंटरव्यू आ गया, फिर मैंने सोचा इनका इंटरव्यू लेना है तो वो भी बुला लेते हैं, वक्त बच जाएगा। ओ हाँ, आपने बताया था कि आप इसे फी की मुनासिबत दे रहे हैं। हाँ, मगर मैंने आपकी दोस्त को ये नहीं बताया कि हमारी शादी हो रही है। अब क्या क्या मतलब? मैं नहीं जानती, आप दोनों शादी कर रहे हैं? हाँ वही, सभी से तुम्हारा अफेयर जो चल रहा था, इसलिए मेरा मूड नहीं हुआ बताने का। बस रायला, मुझे मजीद शर्मिंदा मत करना। मैं तो बस सेवी को एक चांस समझती थी, जिसे अमीर भी देख सकता है और गरीब भी। लेकिन अब जबकि ये बात खुल गई है तो मैं आप दोनों से शर्मिंदा हूं। देखो शकीला, ख्वाब देखना हर बंदे का हक है, अमीर हो या गरीब, और इसे भी तो अपने ख्वाबों की तामीर ही समझो। मैं तुम्हें नौकरी तो दे रहा हूं। इसकी काबिलियत को तो मैं भी एडमिट करती हूँ। मैं, मेरे दोस्त और सर जावेद भी। जो भी था वो था, लेकिन अब सेवी मेरे लिए सिर्फ एक बॉस है और तुम्हारे लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं। सेवी, आप रायला को ब्यूटी पार्लर मत लेके जाइएगा। इसे मैं अपने हाथों से दुल्हन बनाऊंगी। नो थैंक्स, अब इतना भी नहीं है। ओके, तो अब हम करते हैं कुछ और बात। मेरा ख्याल है कि
मैं अब कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। और वैसे भी मुझे जिस काम के लिए बुलाया गया था वो तो मैंने पास कर ही लिया है। ठीक है, आप जा सकते हैं। Okay. Take care, Mr. Sevi. And you too, Mrs. Sevi. इससे हमारी शादी की बात इतनी आसानी से कैसे हजम कर ली? और बेचारी करती भी तो क्या। तो आप क्या मेरा इम्तिहान ले रहे थे? यस। तो मैं पास हुई या फेल? फेल। व्हाट? अरे भाई मजाक करो। चलो बताओ क्या खाओगी? अब जी मैडम। तो हमारे बीच में तय हुआ है ना कि हमारी मुलाकात का जिक्र शामिर से नहीं होगा। इज दैट राइट? अब जी बिल्कुल मैम, मैं भी आपसे यही कहना चाह रहा था कि फिलहाल शामिर से हम कोई बात नहीं करेंगे। मैं भी यही कंफर्म करना चाह रही थी। इस वक्त 3 बज रहे हैं और शामिर 4 साढ़े 4 तक पहुंच जाएगा। ये ना हो कि मैंने ना बताया और अगर तुमने बता दिया तो हमारे रिश्ते में दरार आ जाएगी। मैडम मैं शामिर को क्यों बताऊंगा? ठीक है, मैं तो नहीं बताऊंगी। अगर तुमने बता दिया तो याद रखना शकील, मैं स्टार मेकर ही नहीं पावर ब्रोकर भी हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होगा मैडम, आप मुझ पे भरोसा कीजिए। याद रखना, अगर ये कुछ हुआ तो तुम जो यहाँ कुछ बनने आए हो ना, वो भी नहीं रहोगे जो तुम अभी हो। मैडम आप क्यों बार बार एक ही बात दोहरा रही है? मैंने आपसे कहा ना कि मैं उससे जिक्र नहीं करूंगा। बहरहाल मैंने जो समझाना था समझा दिया। शामिर को बेखबर रखने में ही हम दोनों की बेहतरी है। जी ठीक है, खुदा हाफिज। बाय। What nonsense? अभी रायला को भेजती हूँ। सब क्या चल रहा है? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी शकीला जैसी लड़की हमेशा मुझसे 2 कदम आगे रहेगी। किसको मुसीबत पड़ी है? क्या हुआ गजल? हेलो, व्हाट्सएप देखा? अभी अभी इंटर हुई थी, तुम्हारी कॉल आ गई। यार सुबह के न्यूज़पेपर में खबर लगी है कि नूर बहादुर के बेटे सवी बहादुर का अफेयर चल रहा है, और वो भी एक पारिस नामी मॉडल के साथ। क्या? ये क्या कह रही हो? मैं भी इसी तरह हैरान हुई थी। देखो जरा इसे, अब मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। ठीक है। व्हाट रबिश, सब क्या चल रहा है? या तो ये तस्वीर इसने जानबूझकर लगवाई है, और अगर नहीं तो कैसे बर्दाश्त करूंगी मैं ये सब? सेवी बेटा, मैंने और नूर ने डिसाइड किया है कि नेक्स्ट मंथ तुम्हारी और राइला की शादी कर दी जाए। क्या कहते हो?
मॉम होगा वही जो आप और डैड चाहते हैं, मगर राइला जैसी खूबसूरत, एजुकेटेड और हम पल्ला फैमिली की लड़की होते हुए भी मगर की गुंजाइश है बेटा? मगर से आगे क्या है ये तो कहने देना आप उससे। अच्छा तो बोलो। देखिए मॉम, अगर आप मुझे मेरी राय देने की इजाज़त दें तो मैं अपने पॉलिटिकल करियर का आगाज़ करना चाहता हूँ मॉम। और डैड से बेहतर ये कोई नहीं जानता कि पॉलिटिकल लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। पॉलिटिकल लाइफ में आपको एक ऐसे पार्टनर की ज़रूरत होती है जो आपके शाना बशाना चले, आपकी सोच के हर महवर से वो वाकिफ हो। मगर मुझे नहीं लगता कि राइला मेरे लिए एक राइट पार्टनर है, मेरी सियासी जिंदगी के लिए एक राइट पार्टनर है। क्या वजह ये है कि राइला को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। राइला एक ख्वाबाई दुनिया में रहने वाली प्रिंसेस है। वो अपने आप को हर जगह सिर्फ एक प्रिंसेस ही समझती है। वो कभी भी मेरी पॉलिटिकल लाइफ में एक्चुअली मेरा साथ नहीं देगी और ना ही कभी मुझे समझ पाएगी। मुझे उसमें खुद परस्ती वाली कोई बात नहीं दिखी। अच्छी वाली डाउन टू अर्थ बच्ची है, मासूम और खुली किताब की तरह। वो इसलिए मॉम क्योंकि आप उसको सही तरह से जानती नहीं है। अमूमन ख़वातीन जो हैं वो एक दूसरे के ऐबों को देख नहीं पाती जब तक खुद उनके ऊपर ना पड़े आकर वो। ठीक कहा से भी बेटा आपने। दुनिया की कोई भी औरत अपनी बुराइयों का हिसाब किताब नाप तोल नहीं कर सकती। जी डैड, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। औरत ना ही अपनी बुराई के नाप तोल कर सकती और ना ही दूसरों की, जब तक कि वो खुद तजर्बा ना कर लें। हो गए बाप बेटा एक जबान। मॉम, मैंने आपको कहा ना, आप राइला को जानती नहीं है, मैं उसे जानता हूं। वो सिर्फ अपने आप को एक शहजादी समझती है और वो ही समझती रहेगी, कुछ भी हो जाए। जबकि मुझे शकीला जैसी लड़की की जरूरत है अपनी जिंदगी में, जो कि इस जिंदगी की मुश्किलातों को समझेगी, मेरा साथ देगी, मेरे आगे अपना सर झुका कर रखेगी। मैं जानता हूं कि वो राइला मेरे लिए सब नहीं कर सकती जो शकीला कर सकेगी। शकीला? अब ये शकीला कौन है? नो भाई, तो भी अब दोबारा ये बात मत कहना, वरना मुझे ना चाहते हुए भी मखमल में टाट के पैवन की मिसाल देनी पड़ेगी। देखें डैड, मैंने सिर्फ ये सारी बातें आपसे इसलिए कही हैं क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में आसानी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी पर्सनल लाइफ बहुत पुरसकून हो, ताकि मैं अपनी पॉलिटिकल लाइफ पे फोकस कर सकूँ, अपने पॉलिटिकल करियर पे फोकस कर सकूँ। तुमने कौन से बच्चों की फीसों की तरफ से तंग आना है या खर्चात पूरे करने की फिक्र करनी है जो बीवी आकर किलकिल करेगी? और हाँ, अगर आप सियासी करियर की बात कर रहे हो तो उसके लिए आपको शकीला की नहीं, मेरी जरूरत है। जी डैड, जैसे आपकी मर्जी। मगर मुझे ये लगता है कि मेरे और राइला के मिजाजों में बहुत फर्क है। हम ज्यादा अरसा साथ गुजार नहीं पाएंगे। ये शकीला तुम्हारा इंतखाब कैसे हो सकती है, हैरत है मुझे इस बात पर। इसी को ही इमेच्योरिटी कहते हैं सैवी। माँ बाप पे ट्रस्ट करो। ये जिस शकीला का तुम जिक्र कर रहे हो, आई डोंट नो वो किस टाइप की लड़की है, मगर राइला इस फैमिली में अंगूठी में नगीने की तरह फिट बैठती है। देखिए मॉम, मैं पहले ही कह चुका हूँ, होगा वही जो आप और डैड चाहते। मुझे इजाजत। इसकी जगह अगर जहन होता ना तो चू भी ना करता। सभी वाकई एक अच्छा पॉलिटिशियन बनेगा, क्योंकि अच्छे पॉलिटिशियन की एक खासियत होती है कि वो इख्तिलाफ राय रखता है लेकिन चलता अक्सरियत के साथ।
नहीं नहीं रायला, तुम मुझसे मेरा फ्यूचर इतनी आसानी से नहीं छीन सकती। ये फैसला एकदम कैसे हो गया? कैसे रोकूं? कैसे रोकूं? मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। सैवी मेरा प्यार या मेरा ख्वाब नहीं, मेरी अहम ज़रूरत है। मुझे अपने बाप का सर फख्र से बुलंद करना है। अपने दावों को झूठा होते नहीं देख सकती। कैसे रोकूं ये शादी? कैसे रोकूं? मुझे नहीं लगता कि ज़का किसी प्रोफेशनल काम से इस्लामाबाद गए हैं। ऐसा कौन सा प्रोफेशनल काम है जिसका मुझे नहीं पता, वो भी एक ही एड एजेंसी में होते हुए? हो ना हो, ज़का को इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि मैं इस्लामाबाद में नया क्लाइंट बना रही हूँ। और मेरे क्लाइंट तोड़ना तो ज़का की पुरानी आदत है। रुबा इस वक्त हेलो। अस्सलाम वालेकुम हुमा, कैसी हैं आप? बिजी तो नहीं थी? नहीं बिजी तो नहीं हूँ, बस आज ज़रा जल्दी सोने का इरादा है। अरे अभी तो 8 बज रहे हैं। आप कमर्शियल वाले तो 2-2, 3-3 बजे तक काम करते हैं रात को। एक्चुअली आज कोई ख़ास मसरूफियत नहीं थी, सोचा जल्दी सो जाऊं। आप बताइए, खैरियत? मैंने कहा खुशी की खबर थी, दोस्त ने तो दोस्त को दे दी होगी, अब मैं भी आपको फ़ोन करके बता दूं। बिस्मिल्लाह, क्या खुशी की खबर है? हुमा, वो हमने रायला की शादी तय कर दी है नेक्स्ट मंथ। गज़ल ने आपको बताया ही होगा ना कि सवी और रायला की एंगेजमेंट है नेक्स्ट वीक। बहुत खुशी हुई सुनकर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं जानती हूँ कि आप रायला को भी गज़ल ही की तरह अजीज रखती है। बिल्कुल ऐसा ही है, दोनों जब साथ होती हैं ना तो मुझे लगता है कि दोनों मेरी बेटियां हैं। बिल्कुल जी, मैं भी गज़ल को रायला से कम प्यार तो नहीं करती। अब तो मेरी बस यही दुआ है कि जिस तरह रायला का रिश्ता एक बहुत बड़े ख़ानदान में हो गया है, वैसे ही गज़ल को भी बहुत ही अच्छा रिश्ता मिल जाए। आमीन। अच्छा, तो हुमा नेक्स्ट वीक आपने ज़रूर आना है एंगेजमेंट पे, कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे क्यों नहीं, श्योर ज़रूर आएंगे। ओह, मुझे लगता है कि ज़का आ गए, मैं आपको कुछ देर बाद कॉल करूं? जी जी, जस्ट टेक योर टाइम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। रायला, न जाने कब, कहां और कैसे मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत हो गई। बस अब मैं चाहता हूं कि हम दोनों बहुत जल्दी खो जाएं। मैं भी। तो मैं इसे हाँ समझूं? गज़ल और खुल्द इतनी ख़तरनाक नहीं, सिर्फ हसद करती हैं और हसद ही करती रह जाएंगी। लेकिन ये शकीला मोहब्बत के गुलाबों में कांटों की तरह है, चुभेगी ज़रूर। शादी होती ही मैं सभी से कहूँगी, इसको मेरा पीए बना दे।
दोस्त भी बनी रहेगी और इसको इसकी औकात भी याद करवाती रहूंगी।